तेज बोल रहा है। मुझे ना 36 वर्ष से मैं वकालत कर रहा हूँ और बनखेड़ी तहसील में पिछले 20 वर्ष से वकालत। बहुत से तहसीलदार साहब आए, कुछ अच्छे आए, कुछ ने काम ज़्यादा किया, कुछ ने कम किया। वर्तमान में मेरे अनुभव के हिसाब से बनखेड़ी तहसील मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्टतम तहसील है। उसके प्रमाण में एक बात बता रहा हूँ, ये मैंने सूचना के अधिकार पर ये कुछ प्रकरण मांगे हैं। ये सूचना का अधिकार मैं मजबूरी में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मेरे स्थानीय निवास की तहसील को मैं भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहा हूँ, तो मेरे को खुद शर्म है। जो केस प्रकरण वकील के माध्यम से जाते हैं वो गुम जाते हैं, 2-2 महीने नहीं मिलते और कई बार तो मिलते ही नहीं, तो फिर अधिकारी बोलते हैं दूसरा लगा दो केस, हम इसको जल्दी देखें। ऐसे कोई आग्रह है आपको याद कौन कौन के केस में जो घूम रहे हैं? लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, वो हम आपको दे देंगे। सभी अधिवक्ताओं के केस दे सकें, सभी से पूछ लें। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि घुमा दिए जाते हैं। नहीं, उन पर इसलिए वकील के द्वारा जो प्रकरण पेश होते हैं उनमें बाबू लोगों को पैसा नहीं मिल पाता, ठीक है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो कहीं भी गुम जाते हैं। उसका कारण यही है। अभी भी मैंने मांगा, अधिवक्ताओं के केस मांगे हैं मैंने कि 1/6/2023 से 28/10/23 तक जितने भी प्रकरण लोक सेवा के माध्यम से यहाँ आए हैं उनमें 2 प्रकार के प्रकरण मद एक है उनकी, आज है नामांतरण। एक बैनामा के माध्यम से नामांतरण होता है और एक फौत होने पर किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति होती है, तो उस संपत्ति का मालिक जब फौत हो जाता है, मृत हो जाता है, तो उसके वारसान आती है। तो ऐसे मेरे खुद के प्रकरण लगे हैं, 3 महीने से उनमें ऑर्डर शीट नहीं ले पाए, ठीक है। और जो आवेदक का तो नाम होता है कि आवेदक खुद भी दे सकता है, नियम है कि आवेदक खुद भी केस प्रकरण पेश कर सकता है, आवश्यक नहीं कि वो वकील करे। पर यहाँ पर कुछ बाबू और कर्मचारी पटवारी जो डायरेक्ट केस देते हैं उनमें आदेश हो चुके हैं। जब जिस सूचना का अधिकार मैं लूँगा तो वो मैं पुनः सब पत्रकार महोदय को क्लियर करके दूँगा कि जो स्पेशल तरीके के केस थे उनमें दिल से भ्रष्टाचार हुआ, मनमाफक पैसे लिए गए, और जो वकीलों के माध्यम से लगे हैं यहाँ पे नियम है, इनका केस होगा होती नामांतरण और पंजीकृत बैनामा के नाम 45 दिन के अंदर इनको करना, वो हमारे खारिज कर देते हैं कि समय सीमा हो, कोई भी बहाना। जब उन केसों में ऑर्डर शीट ही नहीं लगे और जब वो टेबल पे आ नहीं रहे, अभी मैंने 2 बार लिस्ट दे चुका बाबू राजेश बाबू कि ये इतने प्रकरण मेरे हैं, इनमें मेरे वकालतनामा है, इनको निकाल दो। एक बार लिस्ट घुमा दी, फिर मैंने परसों के दिन दूसरी लिस्ट दी, 3 केस मिले हैं 15 केस में। अब वो मिलते हैं या नहीं मिलते, पर वो इसलिए मिलेंगे कि मैंने लोक सेवा के माध्यम से लाया हूँ, उनकी रसीद मेरे पास। तो मैंने इसीलिए बोला है कि मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्टतम तहसील बनखेड़ी तहसील। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो हल्का पटवारी घर जाता है, किसानों से ठेकेदारी में बात करता है कि इतने पैसे मुझे दे दो,
मैं आपका घर काम करवा के दे दूँगा। तो ठीक कोई भी वकील, कोई भी विद्वान अधिवक्ता अपने कोई सेक्शन के तहत अगर कोई लीगल केस पेश करता है, तो अगर पटवारी से आप नहीं मिले, पटवारी को आपने रिश्वत नहीं दी, तो पटवारी उसमें गलत प्रतिवेदन बना देता है कि ये विवादित है, तो तहसीलदार को खर्च कर देता है। मतलब अगर पैसे दोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा आप कितने सच्चे हो, कितने ही अच्छे हो, आपको न्याय बनखड़ी तहसील में तो मिलेगा ही नहीं। मैं 24 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट गफूर शाह है। इस वक्त अगर आपके जेब में पैसा है तो कानून आपके पास है, आपको न्याय मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो आप बीच रोड पर रुसवा होते रहो, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, एक बात और कह रहा हूँ, नायब तहसीलदार कोर्ट जो है बनखेड़ी, उसके यहाँ बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, नायब तहसीलदार है जो अपने नीलेश वैश्य साहब हैं, बहुत वैश्य साहब है नायब तहसीलदार, बहुत बेस्ट। और प्रत्येक व्यक्ति की सुनते हैं, गरीब किसान की सुनते हैं, सब लोगों की सुनते हैं। पर जो तहसीलदार के प्रभारी तहसीलदार है, इनकी कोर्ट में 100% भ्रष्टाचार है। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहा है, पर उनके जो सबऑर्डिनेट, क्या नाम है उनका? दिव्यांश तहसीलदार हिमांशु नाम है। अच्छा, इसके पहले जो और विगत अपन पिछले 1 साल का घटनाक्रम देखें, 4 साल, तो उसमें क्या स्थिति, यही भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं थी, कम थी। नहीं थी, बराबर चल रहा है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है, और पटवारियों के द्वारा केस पेश हो रहे हैं, और ना तो पक्षकार यहाँ आते, न कुछ होता है। उनकी गवाही वगैरह जो शपथ पत्र है वो बनते हैं। बीच में शपथ पत्र बनाना नोटरियों ने बंद कर दिया था, तो इन लोगों ने सहमति पत्र लगाना शुरू कर दिया था, अब वो भी हुए हैं। अब आप और देखिए विडम्बना हाँ, कि जो अभी पंकज वकील साहब ने बताया, एक केस मरे व्यक्ति का केस चल रहा है, कोई संज्ञान नहीं, उस पर पटवारी और आरआई का काम होता है मौके पर जाके तो पूरी सही जानकारी लेके प्रतिवेदन दे। मृत व्यक्ति का प्रतिवेदन पेश किया गया, उसमें उल्लेख होना था कि अमुक व्यक्ति फोत हो गया है, उसके वारसान पुनः केस प्रकरण लगा, ऐसा प्रतिवेदन उसको देना। गवाही वगैरह भी हुई है इसमें किसी की? कुछ नहीं, गवाही का काम नहीं है, सीधा आदेश ले जाओ, पैसा दो, वैधानिक कार्रवाइयाँ जी बहुत नहीं हो रही, जब तो भ्रष्टाचार हो रहा है। फर्जी शपथ पत्र लगा रहे हैं। फर्जी शपथ पत्र लगा रहे ये हैं, बताओ, नहीं आ रहा है, 5 बजे तक कोई काम नहीं होता तहसील में, 1 बजे 6 बजे 7 बजे के बाद काम शुरू होता आता है, आप अपने दिन में प्राइवेट रूम में बैठ जाता है, वही प्रभावशाली व्यक्ति जाते हैं, लेन देन होता है, वही सब काम हो जाते हैं। अच्छा, इन सभी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आपने बात रखी क्या? जी है ना, वो पंकज कई बार आवेदन दे चुके हैं। एसडीएम साहब के यहाँ दिए, तो उनने प्रतिवेदन के लिए लिखा है, तो वो प्रतिवेदन लेने के लिए तैयार नहीं। आप लोग चले वो देता है। अच्छा, एक चीज़ पे और मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आज दो कला का काम हो जाएगा। कल जो बात अभी मैंने बताई उसमें एक चीज़ छूट गई कि कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैंने जब तहसीलदार महोदय को रोका, वो निर्वाचन के कार्य से प्रक्रिया जा रहे थे, उनको जानकारी दी कि सर इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और एक मृत व्यक्ति शपथ पत्र पेश कर रहा है और पूरा काम बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहा है अनलीगल तरीके से। और 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर दीपक नामदेव जी की जो पत्नी है वो आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं और एक वो देते हैं, आवेदन देते हैं और मृत्यु सर्टिफिकेट देते हैं। और जब उनसे उनकी कॉपी मंगाई जाती है तो बाबूजी कहते हैं कि ठीक है हम प्रदाय कर देंगे, जबकि ये स्पष्ट नियम है, नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। आवेदक या अनावेदक कोई भी डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो जो दूसरी पार्टी होती है या उनके जो अभिभाषक होते हैं उनको एक प्रति प्रदाय की जाती है। यदि वो नहीं करते तो न्यायालय उस प्रति को प्रदाय किया जाता है। कि पहला न्यायालय मैं देख रहा हूँ कल की डेट में, अब इसमें भी पूरी संभावना है, कल की डेट में जब वो इतने 1.5-2 महीने से प्रकरण चल रहा था तब तो कुछ नहीं हुआ। अब जब कल हमने विशिष्ट रूप से संज्ञान दिया, एसडीएम साहब ने इसमें संज्ञान ले रहे हैं, टीआई महोदय संज्ञान ले रहे हैं, तब ये कंडीशन बन रही है कि वो दौड़ के आके मृत्यु प्रमाण पत्र भी देते हैं और बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे फौत हो गए हैं और उन्होंने मृत्यु के पहले शपथ पत्र बना गए, ये बना गए, वो बना गए, और उसमें भी डेट नहीं है।
अभी यदि आपको देखना है, आप देख सकते, उसमें भी डेट नहीं है। और मुझे युक्ति युक्त रूप से 100% 1% ये आशंका है कि वो इसलिए लापरवाही या इसमें डपोल काम कर रहे हैं कि वो 100% कहीं ना कहीं इन सभी दस्तावेजों को प्रभावित करेंगे और न्याय मिलने की संभावनाएं हमें शून्य हो जाएंगी। अच्छा, अभी जैसे आप वकील लोगों ने जो आरोप लगाए कि मतलब इस समय मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट तहसील मनखेड़ी है, तो क्या आचार संहिता में भी भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है? या आप ये देखें एसडीएम साहब ने मार्क करके दिया है, आदेश काय में हो रहा है, जांच के लिए एसडीएम साहब ने मार्क करके दिया, 2 दिन से लेकर कब आदेश हो रहा है, बाकी आदेश जो आदेश के लिए रखे उनमें क्यों नहीं हुए अभी तक आदेश? सब वकीलों के 10-10, 20-20 केस है।